नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और आज हम बात करने वाला है इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इलेक्ट्रिक पावर इज? दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट क्या होता है? गति, ठीक है, तीव्रता, कितनी तेजी से वर्क डन किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई भी काम करना चाहते हैं तो मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो मशीनें हमारा काम आसानी से कर देती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई मसाला पीसना है तो एक तो हाथ से भी पीसा जा सकता है और एक मिक्सर ग्राइंडर का यूज करके भी किया जा सकता है। तो ग्राइंडर से काम जल्दी होगा, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो काम करने का जो गति है, उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। और दिस इज कॉल्ड, दिस एबिलिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इसको आप लिखते हैं पी से, इसका सिंबल रहता है पी, ठीक है। और P किसके बराबर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी के केस में? दिस इज इक्वल टू V इंटू आई। V यहां पर क्या होगा? पोटेंशियल। और I क्या होगा यहां पर? करंट, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया P इज इक्वल टू V इंटू आई। दिस इज इक्वल टू पावर। तो V इंटू आई। अब V किस में होता है? वोल्ट में। I किस में होता है? करंट में। I किस में होता है? एम्पियर में, ठीक है। तो पावर की यूनिट होती है वाट। जेम्स वाट नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है। तो आपने ये सुना होगा, ये ट्रैक्टर वगैरह भी बताए जाते हैं इतने हॉर्स पावर का है। तो जब 746 वॉट किसी की पावर होती है तो वो क्या होता है? 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ बड़ी यूनिट्स भी रखी गई हैं, जैसे आपने सुना हो किलो वाट। ये के लिखा जाएगा छोटा और डब्ल्यू लिखा जाएगा बड़ा। दिस इज किलो वाट। किलो का मतलब हमेशा रहता है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने बन गए? 1000 वाट। किलो वाट बराबर में 1000 वाट। अब सोचा जाए पावर क्या है? पावर की आपके से डेफिनेशन पूछी जाए, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसके बाद अगर आप देखें तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट मैंने आपको बताई, इट्स यूनिट इज वाट। तो 1 वाट किसके बराबर हो जाता है? 1 वाट हो जाता है बराबर, जब 1 वोल्ट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है सिस्टम के अंदर, और उसकी पावर सिस्टम की क्या हो जाएगी? 1 वाट, ठीक है। इससे हमें पता चला कि 1 वाट क्या है, उसकी पावर बन गई। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इसकी यूनिट वाट और इसको लिखा जाएगा डब्ल्यू से। अब 1 वाट पावर किसकी होगी? जब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके क्रॉस 1 वोल्ट, और पावर वो कंज्यूम, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय, ये पावर किसकी होगी? जब 1 एम्पियर करंट यूज किया जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देखें तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो VA ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया गया है एम्पियर से, करंट से। तो दिस इज इक्वल टू 1 वाट, ठीक है। इसके बाद अगर आगे आगे देखें, द यूनिट वॉट वाज वेरी स्मॉल, देयर फॉर इट इज एक्चुअल प्रैक्टिस विच वी यूज मच लार्जर, दिस यूनिट इज किलोवाट। दिस इज इक्वल टू 1000 वाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्ट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी घर पर खपत कर लेते हैं आप, वो किसके बराबर होती है? उसको लिखते हैं आप एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड किसके बराबर होगी? पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। पावर किस में होनी चाहिए? किलोवाट में होनी चाहिए। तो ये होती है एनर्जी कंज्यूम्ड। हमारे घरों पर ये मीटर वगैरह लगे हुए हैं ना, ये मीटर क्या मापते हैं? ये मीटर पता करते हैं कि इस घर ने, इस परिवार ने कितनी क्या है एनर्जी की खपत की है, ठीक है। इस परिवार ने कितनी एनर्जी की खपत की है वो पता किया जाता है, और वो पता किया जाता है पावर को मल्टीप्लाई करके टाइम के साथ। तो पूरे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ठीक है, उनकी क्या है, जो पावर है वो देख ली जाती है। फॉर एग्जांपल, घर में 100 वाट के 10 बल्ब है, ठीक है। तो एक एक घर की जो पावर हुई, जो एनर्जी कंजप्शन हो रहा होगा, उसके पीछे जो काम किया जा रहा है वो कितना है? 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वाट। तो वहाँ 1000 वाट की पावर की अप्लाइंसेज यूज़ हो रही हैं। और एक मोटर लगी हुई है 1.5 किलोवाट की, तो क्या हुआ? पूरे घर का जो लोड हो गया दैट इज़ 2.5 किलोवाट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग क्या है, बिल जनरेट होता है। और बिल जनरेट, अगर आप बिल को देखोगे तो उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है किलो वाट आर, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 किलो वाट आर आपने एनर्जी कंज्यूम की है, तो 5, अगर एक ये होती है 1 यूनिट, 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के अगर 5 रुपए लगते हैं तो 5 के कितने लगेंगे? 25 रुपए। इस प्रकार बिल बन जाता है। तो बिल मीटर के ऊपर अगर आप देखो तो जो
इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो लोग आते हैं वो चेक करते हैं वहाँ पर नंबरिंग, जैसे 3547 पहले चेक करके चले गए 1 महीने, अब 1 महीने बाद दोबारा आए तो ये है 3647, तो मतलब कितना हो गया, इन्होंने यूज़ कर दिए हैं 100 वोल्ट, सॉरी 100 यूनिट्स, 100 यूनिट यूज़ कर दिए हैं, तो 100 को देख लिया जाएगा कि कितने कितने रुपए खर्चा है, 1 यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं और बिल जनरेट हो जाता है। अब आप देखें तो यूनिट जो वॉट की है वो काफ़ी छोटी है, ठीक है, हम यूज़ करते हैं किलोवाट। किलोवाट किसके बराबर होता है, किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर, ठीक है, 1000 वाट इज इक्वल टू किलोवाट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकलती है, कितनी यूज़ हुई है घर पर, वो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर निकलती है। तो यहाँ पर कमर्शियल यूनिट अगर देखी जाए तो कमर्शियल यूनिट यानी कि पैसे से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई यूनिट कौन सी है, यही किलोवाट आर। 1 किलोवाट ये 1000 वाट के बराबर, आवर के अंदर कितने सेकंड, 3600 सेकंड, इनको मल्टीप्लाई करें तो वाट सेकंड हो गया, ये वाट सेकंड किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। 3.6 इंटू 10 पावर 6 ये हो गया जूल। तो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट पावर का कोई भी आपको चलाओ, मान लीजिए एसी है, एसी की पावर है 1 किलोवाट, ठीक है, तो वो अगर 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, ठीक है, तो वो कितनी यूनिट यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट उसने यूज़ कर दी, और कितनी एनर्जी यूज़ कर दी उसने, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो आप याद रखें एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैनी पीपल थिंक दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते, वहाँ पर क्या होता है, केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। तो सोचा जाए तो ऐसा नहीं है, हमने बात की कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या चार्ज फ्लो करने लग जाता है उसे कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें जो कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने वाली या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमें इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, नहीं, दे गिव अस एनर्जी, ठीक है, जो हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। जो भी गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, चाहे कोई पंखा है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें क्या है, करंट का फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए कौन काम करती है, वहाँ पर एनर्जी काम करती है, और वो एनर्जी दूसरी एनर्जी से आती है, चाहे पानी से आए, कोयले से आए, ठीक है, इसके अलावा हवा की एनर्जी से आए, तो वो एनर्जीज को कन्वर्ट करके हमारे पास भेजती हैं कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भेजता है, तो वही आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 220 वोल्ट का एक जनरेटर है और वो करंट यूज़ कर रहा है, करंट पैदा कर रहा है 0.5 एम्पियर। तो हमने निकालनी है उसकी पावर कितनी है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो V क्या है, 220 वोल्ट, I कितना है 0.5 एम्पियर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 क्या आ गया, वाट, ठीक है, 110 वाट क्या आ गया, इसकी पावर आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक बल्ब की। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर है 400 वाट, और उसको कितने दिन चलाया जाता है, कितना टाइम चलाया जाता है, 8 घंटे, 8 घंटे एक दिन में चलाया जाता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर बिल जनरेट करना है हमने, ठीक है। तो छोटा सा एग्जाम आप समझ लें कि यह क्या बात है, 400 वाट एनर्जी यूज़ करता है, यानी कि इसको किलोवाट में बदलें तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आया, ये आया इसको 2/5, तो 2/5 क्या आ गई, किलोवाट, किलोवाट पावर आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर की। कितने घंटे चलता है, वो चलता है 8, तो 2.5 1 घंटे में यूज़ करता है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 से, ठीक है, तो कितने यूज़ करेगा, 16/5, ठीक है, ये 16/5 किलोवाट आर हो गई, यानी कि ये यूनिट हो गई जिसमें क्या है, बिल आता है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड किसके बराबर हुई, पावर इनटू में टी, पावर कितनी थी, आपने निकाली 400 को 1000 से डिवाइड करके, तो 2/5 मल्टीप्लाई 8 आवर, तो कितना हो गया 16/5, ये हो गया 16/5 क्या आ गया, ये किलोवाट आर, ठीक है। इसके बाद 1 किलोवाट आर के खर्चा कितना है, 1 किलोवाट आर का खर्चा है 3 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 16/5 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आया 48/5 रुपीज़, ठीक है। तो ये डिवाइड करेगा तो कितना आया 9.6 रुपीज़, तो इतना क्या है, अब आया ये 9.6 रुपीज़। तो ये खर्चा कितने दिन का हुआ, एक दिन का। अब कितने दिन यूज़ करना है इसको, 30 दिन, मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 रुपये खर्चा आ जाएगा टोटल पर मंथ का, ठीक है। तो इसको आप ये खुद करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।